विद्यार्थियों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में कौटिल्य की प्रशासनिक और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। प्रशासन के बारे में उसके क्या दृष्टिकोण थे और राज्य की गुप्तचर व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से अपने अर्थशास्त्र में व्याख्या की है। प्रशासनिक को उन्होंने आमत्य अर्थात मंत्री परिषद के अतिरिक्त माना है। उनका मत है कि राजा और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यवस्था के व्यवहारिक संचालन के संबंध में कौटिल्य का स्पष्ट विचार था कि प्रशासन जो व्यक्ति चलाते हैं वह मंत्रिपरिषद के अधीनस्थ रहते हैं और इन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से अर्थात प्रशासन के माध्यम से ही एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित हो सकता है। उनके अनुसार संपूर्ण प्रशासन को राजस्व, सेना, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, वन इत्यादि भागों में विभक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होना चाहिए। राज्य का प्रमुख मंत्री, आमत्य, विभागाध्यक्षों और अधिकारी वर्ग को कौटिल्य 18 तीर्थों की संज्ञा देता है। अर्थात लोक कल्याण के लिए, राज्य के हित के लिए ये 18 तीर्थ है और इनके माध्यम से ही किसी राज्य का कल्याण हो सकता है। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, नायक, व्यवहारिक जिसे दीवानी न्यायाधिकारी और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषदों का अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल आदि होते हैं। कौटिल्य ने अनेक प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष का उल्लेख करते हुए उनके कार्यों की भी स्पष्ट रूप से व्याख्या की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अपने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मंत्रियों के अधीनस्थ 18 तरह के ये श्रेणियां बनाई हैं जो आम जनता की शिकायत सुनेगी और आम जनता के कल्याण से संबंधित कार्य करेंगे। कौटिल्य के अनुसार प्रशासनिक कार्य अत्यंत योग्य अधिकारियों को दिए जाने चाहिए। राजा के द्वारा इन अधिकारियों के कार्यों और चरित्र पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन अधिकारियों में न तो कोई अधिक संगठित हो और न ही कोई संघर्षशील हो, अर्थात उनमें न तो कोई संगठन की क्षमता होनी चाहिए अर्थात वो गुट नहीं बनाए और ना ही एक दूसरे में विरोध अर्थात उनमें संघर्ष हो, वरना इन अधिकारियों में सामान्य संबंध होने चाहिए। यदि उनमें संगठन हो जाता है तो वे राजा के विरुद्ध विद्रोह करने की चेष्टा रख सकते हैं। यदि उनमें संघर्ष रहता है तो वो प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन अच्छी तरह से निभा नहीं पाते। अर्थात कौटिल्य जो वर्तमान समय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो समस्याएं आ रही है उनके बारे में उस समय ही अवगत करा दिया था। इस आधार पर कह सकते हैं कि कौटिल्य एक ऐसा प्रशासनिक दूरदृष्टिकोण उन्होंने सिद्धांत दिया जो आज भी व्यवहारिक है। कौटिल्य का मत है कि राज्य के उच्च अधिकारी वर्ग अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्यों और आचरण पर पूरी निगरानी रखे जिससे वे भ्रष्ट तरीके अपनाकर अपना पद और दुरुपयोग का प्रयोग नहीं कर सके। प्रजा की आय, प्रजा को जी जो प्रजा के कल्याण के लिए राज्य द्वारा उगाए जाने वाले कर का उनके द्वारा मतलब कर्मचारियों द्वारा निष्पक्ष रूप से उनसे दोहन किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों पर केवल उच्च अधिकारी वर्ग का ही नियंत्रण नहीं है वरना उनके कार्यों और आचरण पर निरंतर परीक्षण भी करता रहना चाहिए और उसके लिए उन्होंने गुप्तचर की व्यवस्था की। अर्थात कौटिल्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जो उन्होंने व्यवस्था दी उसमें प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी पर अन्य अधिकारी का नियंत्रण होता है जिसके आधार पर वह एक दूसरे से नियंत्रित करते हुए और उनके सबके ऊपर गुप्तचर व्यवस्था और गुप्तचरों को भी वो इस तरह से नहीं कर पाए उसके लिए भी उसके गुप्तचर होते हैं। अर्थात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो व्यवस्था दी उसमें उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही तर्कसंगत ढंग से और बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया है और बहुत अच्छी तरह से बताया।
उसी के कड़ी में उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था की भी व्याख्या बहुत विस्तृत रूप से की। कौटिल्य ने अपना प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तचरों की व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया। गुप्तचरों के माध्यम से राजा के द्वारा तीर्थ सहित समस्त कर्मचारियों के आचरण कार्यकलापों को सही सही ज्ञान रखा जाना चाहिए। उसे यह जानते रहना चाहिए कि सामान्य प्रजाजन और सरकारी कर्मचारी उसके प्रति क्या भाव रखते हैं। गुप्तचरों की सहायता से शासन के उच्च अधिकारी कार्यों पर भी विशेष निगरानी रखनी चाहिए। उन्हें उन्हीं पर राज्य की सुरक्षा और समृद्धि निर्भर करती है। कौटिल्य ने इन गुप्तचरों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे काप्टिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, मंत्री, रसद और भिक्षुकी। उनके अनुसार चरों में पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। इनको साधु, भिक्षुक, ज्योतिष और अन्य नाना प्रकार के वेशों में विचरण करना चाहिए, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर राजा के प्रति भावों को लेकर बनावटी झगड़े करने चाहिए, जिससे अन्य लोगों के विचार जाने जा सके। राजा को किसी गुप्तचर पर भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रत्येक गुप्तचर की देखभाल के लिए एक अन्य गुप्तचर विभाग भी राजा को नियुक्त किया जाना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एक विभाग के रूप में किया जाना चाहिए और चरों से प्राप्त सूचना के आधार पर विभाग का अध्यक्ष समस्त सूचनाओं को राजा को देता रहा। अर्थात कौटिल्य ने जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो गुप्तचर व्यवस्था की है, वही तर्कसंगत और बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही एक दूसरे के ऊपर गुप्तचरों की सूचनाएं लेकर एक प्रशासनिक अधिकारी बैठाया जाएगा और वो प्रशासनिक अधिकारी राजा को सभी सूचनाएं देता रहेगा। कौटिल्य ने अपनी गुप्तचर व्यवस्था के समस्त कार्य संचालन के लिए एक गोपनीयता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण माना है। इस उद्देश्य से उसने गुप्तचर विभाग के कार्यों को सांकेतिक लिपि तथा भाषा के प्रयोग में महत्व बताया। अर्थात गुप्तचर से जो सूचना प्राप्त होती है वो केवल अन्य लिपि पे होनी चाहिए, जिसको सामान्य जनता और सामान्य अधिकारी समझ नहीं सके। अर्थात गुप्तचरों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है और उनकी एक निश्चित भाषा और एक शैली होनी चाहिए, उनके विभिन्न व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सके। झूठे और गलत समाचार देने वाले गुप्तचरों को दंड की व्यवस्था का भी उन्होंने प्रावधान किया। अर्थात कोई गुप्तचर व्यक्ति या गुप्तचर संस्था या गुप्तचर से संबंधित कोई अपनी व्यक्तिगत द्वेषता के कारण किसके खिलाफ कार्रवाई, किसी के खिलाफ बदनाम करने का कार्य करता है, तो अगर वह सही पाया गया तो उसके खिलाफ भी स्पष्ट और दंडनीय कार्रवाई करनी चाहिए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के द्वारा जिस प्रकार की व्यापक प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की गई है, उसे कार्यकुशल बनाने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए, इससे व्यवहारिक प्रशासन के रूप से उसकी ज्ञान और दूरदर्शिता नितांत स्पष्ट हो जाती है। इस संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने अपने विचार व्यक्त किए कि अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था हिंदू साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह गई है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जो विस्तृत रूप से चर्चा की, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है और उतनी ही महत्व रखती है जिस समय उन्होंने वो सिद्धांत दिए थे। और आज भी एक लोक कल्याणकारी राज्य को इनके गुप्तचरों जो वादी व्यवस्था है, प्रशासनिकवादी व्यवस्था है, उस पर चलकर ही वह अपना कार्य सिद्ध कर सकता, अन्यथा वह नहीं कर सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का आज भी उतना ही महत्व है जितना उस समय महत्व था। थैंक यू, धन्यवाद।